नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जिसमें डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस ने सेल का कॉल दिया है, मतलब आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोला है। हम लोग चार्ट पर चल के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग दो स्टॉक्स का भी बात करेंगे जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो पहला कंपनी जिसमें HDFC सिक्योरिटीज़ ने सेल को बोला है दोस्तों, वो है टाइटन। टाइटन हम लोग जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का भी फेवरेट स्टॉक है। तनिष्क का शोरूम इसी का होता है। मेनली इसका रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आता है और हमने देखा है कि पिछले साल की तुलना में इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आया है और इसी कारण से हम लोग को स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा था कुछ समय से इसमें बहुत ही बुलिश मोमेंटम चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी आने का संभावना है। इसी कारण ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका टारगेट बहुत ही घटा करके 1 ईयर का टारगेट दिया है 1700 का। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे, उससे पहले एक और स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। और अगला स्टॉक है जिसको ICICI सिक्योरिटीज़ ने रिड्यूस करने को बोला है या प्रॉफिट बुक करने को, वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट हम लोग जानते हैं एशियन पेंट्स के बाद सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा पेंट कंपनी है वो है बर्जर पेंट्स। और इसमें ICICI सिक्योरिटीज़ ने टारगेट प्राइस दिया है 670 का और हम लोग जानते हैं 772 अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट एशियन पेंट्स का तो उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन बर्जर पेंट्स का कुछ मिला जुला रिजल्ट आया है। इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छा रहा है, लेकिन इसका मार्जिन्स थोड़ा घटा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है रॉ मटेरियल्स कॉस्ट बढ़ने के कारण। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पर हम लोग एनालाइज करके देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। और पहला स्टॉक है टाइटन। हम लोग देख रहे हैं जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से और हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा और 20 का एवरेज आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट लाइन। पिवट लाइन बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन्स। इतना तक क्लियर है और हम लोग स्टडी सेक्शन में जाकर के तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। और हम लोग वीकली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हम लोग जनरली वीकली चार्ट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं टाइटन में एक बहुत ही बड़ा हम लोग को बुल रन देखने को मिल रहा है। पिछले साल जब कोविड आया था तो हम लोग को प्राइस बहुत ही डाउनफॉल करते हुए दिखा था और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आया था। तो यही हम बोलते हैं कि बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी होता है 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब, या उससे भी बेस्ट होता है जब प्राइस नीचे चले। लेकिन इतना हाई बुल रन था तो कोई भी स्टॉक आपको 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं मिलेगा। तो हम लोग को 200 डेज के करीब में ही कुछ क्वांटिटी बाई करके चलना रहता है और जैसे ही अप ट्रेंड आता है तो हम लोग को और भी एवरेजिंग करना होता है अप ट्रेंड में। कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग बात करें टाइटन की, तो हम लोग देख रहे हैं 200 डेज का लाइन ये है और 20 का लाइन ये है और प्राइस यहाँ चल रहा है। तीनों के बीच में स्पेस है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब तीनों के बीच में स्पेस होगा तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जिन्हीं के पास ज़्यादा क्वान्टिटी है और नीचे के प्राइस पर आप खरीद चुके हैं तो कम से कम 30 to 40% आप प्रॉफिट बुक कर लें। मतलब 30 to 40% कहने का अर्थ है कि अगर 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आपके पास जितना स्टॉक है उसके अनुसार आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यही बोला है कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस नीचे आ सकता है, जो कि ट्रू है। और नहीं तो प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस तक आता है तो करीब 2988 तक का भी आपको हाई दिखा सकता है, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो 2988 का प्राइस आपको दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो पूरा कम्प्लीटली एग्जिट ना करें। जिनके पास अच्छा एवरेज लोअर प्राइस का एवरेज है वो कुछ बने रहें, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुक कर ले टाइटन में। तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। और हम लोग को टाइटन में एंट्री नहीं लेना है, अभी हम लोग का एंट्री का समय नहीं है और डाउन ट्रेंड में तो खासकर एवरेजिंग नहीं करना है। हम हर वीडियो में बताते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप एवरेजिंग ना करें। प्राइस अगर नीचे आता है तो आने दे, 200 डेज के पास आता है तो वहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगा। और अगला स्टॉक जिसमें ब्रोकरेज हाउसेस ने प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिया है और हम भी पहले दे चुके हैं बर्जर पेंट्स में। हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं और हम लोग देख रहे थे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं बहुत ही लंबा बुल रन था तो इसमें कुछ डीप करेक्शन आ सकता है। इसलिए अभी हम लोग को बर्जर पेंट्स में कोई बाई करके नहीं चलना है दोस्तों, क्योंकि बुल रन थोड़ा मैसिव था, बहुत दिनों से इसमें
अप ट्रेंड ही चल रहा था, तो इसीलिए इसमें कुछ करेक्शन डीप आ सकता है। और हम लोग जैसा 670 का प्राइस है तो यहाँ इस पिवट पे आ सकता है, तो आप लोग वेट करें। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। उसी तरह हम लोग 10 क्वांटिटीज़ है तो 3-4 क्वांटिटीज़ अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और ज़्यादा हम लोग को बाई करके न चलना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल पैटर्न है और हम लोग को एक बड़ा सा कैंडल हम लोग को नीचे की तरफ दिखा है, और ये थोड़ा 1-2 दिन पुल बैक है। इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, और अगर एक और कैंडल नीचे रेट का बड़ा सा बन जाता है तो प्राइस बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन कर सकता है। इसलिए बर्जर पेंट्स में हम लोग को नो एंट्री अभी करना है। ज़्यादा हम लोग को डेली चार्ट पे तो एंट्री दिखाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों चार्ट जरूरी होता है, डेली और वीकली। डेली कब आप काम आएगा, जब वीकली पे आपको ट्रेंड पे जगह रहेगा। और डेली पे हम लोग देख रहे हैं 200 डेज के पास है, लेकिन हम लोग वीकली पे देख रहे हैं कि कोई हम लोग को स्पेस नहीं है, क्योंकि 200 डेज से बहुत ही दूर चल रहा है और बहुत ही लंबा बुल रन था। इसी के लिए हम अभी बर्जर पेंट्स में कोई खरीदारी करके नहीं चलेंगे। पहले से है तो कुछ प्रॉफिट बुक करें, और कभी भी दोस्तों हम लोग को कम्प्लीटली एग्जिट नहीं करना है, और कभी भी हम लोग को कम्प्लीटली इन्वेस्टेड नहीं रहना है। दोनों में हम लोग को स्कोप रखना है, क्योंकि कब मौका मिलेगा हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए दोनों हम लोग रखेंगे अपने कंसिडरेशन में। तो बर्जर पेंट से भी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई नया एंट्री नहीं बनाना है। और पहला स्टॉक जिसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं दोस्तों, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म में भी आपको फायदा देगा, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज या एक्साइड बैटरीज। बैटरी लीड एसिड बैटरी बनाने की नंबर 1 कंपनी है, और रिसेंटली इसने लिथियम आयन बैटरी का भी प्रोडक्शन शुरू करने का विचार रखा है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होगा। इसका Q2 रिजल्ट भी अच्छा आया है इन कंपेरिजन टू अमराजा बैटरीज, इसलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज हम लोग को लग रहा है कि अच्छा यहाँ से अप मूव आपको शो कर सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ही दिनों से डाउन ट्रेंड में था दोस्तों, इस कारण से एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है, और इसका पीई रेशियो भी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू केमिकल स्टॉक्स। और भी बहुत सारे स्टॉक आप देखिएगा तो पीई बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक्साइड बैटरीज और अमराजा बैटरीज आपको बहुत ही अच्छे खासे पीई पे मिल जाएगा। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग को डब्लू पैटर्न जैसा भी देखने को मिल रहा था, लेकिन डायरेक्ट हम बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस से टकराएगा तो कुछ पुलबैक आता है, वैसे रेजिस्टेंस टूटता नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा कैंडल था जो कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से जाके डायरेक्ट टकराता है, इसी कारण पुलबैक हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ से उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर 20 का लाइन इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही, आप लोग बाई करके चल सकते हैं। 1 से 2 ईयर का टारगेट आप लीजिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न आपको एक्साइड बैटरीज में भी मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी यही ख्याल है कि यहाँ से आपको अमराजा बैटरीज और एक्साइड बैटरीज दोनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज हमारा फर्स्ट पिक है बाई करने का। और हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है दोस्तों, इस बात का आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बाई कर लेते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है, वैसे सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है और वेट करना है नेक्स्ट पिवट तक। नेक्स्ट पिवट तक अगर प्राइस आता है तो हम लोग यहाँ बाई करेंगे, अगर कुछ हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखता है। लेकिन डेली हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे, अगर हम लोग फंस भी जाते हैं तो वेट कर लेंगे। क्वालिटी स्टॉक में कोई डरने वाली बात नहीं होती है। और अगला स्टॉक जिसमें ब्रोकरेज हाउसेस बहुत ही बुलिश हैं दोस्तों, वो है IGL। IGL के बारे में बता दें कि यह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है नोएडा और इसके एडजेसेंट एरियाज में दिल्ली NCR के। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है और हम लोग डेट फ्री कंपनी भी है। और देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी आ चुका है। जस्ट तो 200 डेज के करीब नहीं है, मतलब उस पर ऊपर नहीं आया है, लेकिन उसके करीब हम लोग को हैमर कैंडल भी देखने को मिला है। और अभी बड़ा सा कैंडल नहीं बना है, लेकिन छोटा सा हम लोग को ग्रीन कैंडल भी मिल गया है। तो और बात करें, इसमें हम लोग बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था, इस रेजिस्टेंस को इस ब्रेक नहीं कर पाता है और प्राइस थोड़ा करेक्ट करता है। तो हम लोग IGL में भी बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, तो तीनों कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को लेते हुए दिखा है IGL पे। तो यहाँ पे भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो पहला टारगेट तो ये है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा नेक्स्ट पिवट तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है।
और क्वालिटी स्टॉक है, ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक आप लोग रख सकते हैं इसको। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट का भी यही इनिशिएटिव है, क्लीनर फ्यूल की तरफ जाया जाए। तो डायरेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं हुआ है, तो सीएनजी व्हीकल अभी चलेगा, अभी कुछ सालों तक, 5 से 10 ईयर्स तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी व्हीकल अभी अच्छा ग्रो करेंगे, तो आप लोग आईजीएल को भी बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि अच्छा इस चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हो वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरीज है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।